So this is video number 2, ongoing chapter Nationalism in India, and today's topic is the Rowlatt Act. So after the returning of Mahatma Gandhi in India, he started several movements like Champaran, Ahmedabad Mill Strike, and so on. This is the final reaction of Mahatma Gandhi that the start of non-cooperation movement. So in Gandhi ji, so embodied with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch the nationwide satyagraha against the prosperous Rowlatt Act 1919. अब ये जो रॉलेट एक्ट था बेटा, ये 1919 में इंडिया में इम्पोज किया गया था और इसके अगेंस्ट बेटा किसी भी पर्सन को जो पुलिस अरेस्ट करती थी उसके अगेंस्ट कोई भी आप लॉयर नहीं कर सकते थे, उसको अपनी प्रोटेक्शन के कोई भी राइट्स नहीं थे। ठीक है, एक तरह से इसको ब्लैक लॉ का हमारे इंडिया में बेटा लोगों ने इसको नेम किया था। सो दिस एक्ट वॉज बीन द हार्डली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ठीक है, अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लंदन का काउंसिल है बेटा, उन्होंने इसको पास किया था और हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपोज भी किया, बट उन्होंने उसकी बात नहीं माना। इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू द रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब देखो गवर्नमेंट को क्या पावर मिल गया कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको दबा दे बेटा, ठीक है, रिप्रेस कर दी। एंड अलाउ द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट द ट्रेल फॉर द 2 years। अब देखो डिटेंशन, किसी को बंदी बना के रखना, ठीक है, आप जेल में डाल दो किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को और उसको बेटा आप 2 साल तक जेल में रख सकते थे। दैट इज़ द लॉ जो बेटा वहाँ पे बना। देन आफ्टर दिस, अब जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो महात्मा गांधी वांटेड द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अगेंस्ट सच एस अनजस्ट लॉ एंड वी कॉल स्टार्ट द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। हड़ताल, ठीक है, हड़ताल और हड़ताल। तो इंडिया में बेटा जो पहला स्ट्राइक हुआ हड़ताल, ठीक है, वी ऑल्सो नोन द हड़ताल, तो 6 अप्रैल को हुआ बेटा। देन आफ्टर दिस रैलीज वर द ऑर्गेनाइज, रैलीज निकली बेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइज इन द वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट टू ऑन द स्ट्राइक इन द रेलवेज वर्कशॉप इन द शॉप्स क्लोज डाउन armed by the popular upsurgence and secret then the lines of the communication such as the railways telegraph would be the disparate in the British administration decided to clamp down on the nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from the entering Delhi on, उनको बंद कर दिया था। अब उनकी बेटा दिल्ली में एंट्री को ही उन्होंने क्लोज कर दिया कि अब ये दिल्ली में एंट्री नहीं होगी बेटा। एंड आफ्टर दिस on the 10th April the police of Amritsar fired upon the peacefully processions, proving widespread attacks on the banks, post office and the railway station. Martial law was imposed and General Dyer, now the name of General Dyer, एक तरह से बेटा मिलिट्री रूल्स इंडिया में इम्पोज कर दिया था। अब जनरल डायर टुक द कमांड ऑन द 13th अप्रैल द इन्फामस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को होता है बेटा जलियांवाला बाग मैसकर्स, ठीक है, टुक प्लेस। ऑन दिस डे द लार्ज क्राउड गैदरिंग इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग एक बेटा एक ऐसा ग्राउंड था, ठीक है, जहाँ पे एक ही रास्ता था, चारों तरफ दीवार थी बेटा, तो वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, सारे लोग पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स थे वो गैदरिंग कर रखे वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे बेटा, ठीक है, और कुछ कॉमन पर्सन भी थे, ठीक है। सो अदर हैड केम टू द अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और कुछ लोग बेटा अदर्स वहाँ पे आपकी जो बैसाखी होता है इनका मंथ होता है बेटा, तो वहाँ पे लोग आए थे फेयर। बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी मैनी ऑफ द विलेजर वर द अनवेयर ऑफ द मटेरियल लॉ हैज़ बीन इम्पोज। अब कुछ ऐसे लोग बेटा गाँव के जिनको ये नहीं पता कि मिलिट्री लॉ क्या होता है या ये क्यों इम्पोज किया, इसका क्या रीज़न होता है, वो लोग भी वहाँ पे आ गए थे। सो अब देखिए डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर आता है बेटा एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जो दरवाजा है बेटा मेन जहाँ से एग्जिट हो रहे थे लोग वो उनको बंद किया एंड ओपन द फायर ऑन द क्राउड, और बेटा खुली जो पब्लिक थी उन सब के ऊपर उन्होंने फायर शुरू कर दिया, killing hundreds. His object is the declared later was the produce the moral effect and to create the minds of the satyagrahi the feeling to the terror and away, ठीक है। तो अब देखो उसने लोगों को मारा बेटा, फायर्स किया, बट उसका वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उसका बहुत बड़ा प्राइज़ किया, उसको अच्छा बताया कि इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद बेटा जो लोग थे जो सत्याग्रही थे उन्होंने अपने मूवमेंट्स को चेंज किया, उनकी आइडियोलॉजी को उन्होंने चेंज किया बेटा। एज द न्यूज़ ऑफ द जलियांवाला बाग स्प्रेड द क्राउड्स टुक
to the streets in the many northern Indian towns. There were the strike, clash with the police and attacks on the government building. The government responded by the betrayal representation, seeking of the humiliate and the terrorist peoples. Satyagrahi were the forced to the rub their noise on the ground. अब देखो उनकी नाक तक को बेटा जो लोग थे ना सत्याग्रही, उनको उन्होंने इतना मजबूर किया, उनके साथ इतना उन्होंने इनह्यूमन व्यवहार किया बेटा, प्रैक्टिस किया उनके साथ. And the crawl on the streets and the salam salute to the sahibs. Peoples were the flogging on the villages the around the Gujarwala in the Punjab, now in the Pakistan. पहले गुजरवाला जो प्लेस है बेटा इंडिया में था, बट इन नाउ द पाकिस्तान वर द बम्ड, वहाँ पे बेटा बम भी रखा गया था. सो ये सारी चीज़ें हो रही थी बेटा इन सब इंसिडेंट को देखते हुए. सीइंग द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और बेटा महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को कॉल ऑफ किया. So while the revolt of Satyagrahi had been a widespread movement, it was still limited mostly of cities and the town. Mahatma Gandhi now felt the need of the launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without the beginning of Hindus and Muslims closer together. ठीक है. अब देखो यूनिटी की बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी वो चाह रहे थे कि अब एक हमें इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है, एक मास मूवमेंट जिसके अंदर हमें हिंदू और मुस्लिम का एक यूनिटी देखने को मिले. So one way of the doing this he felt was the take up the खिलाफत issues. अब ये खिलाफत इश्यूज़ क्या है? सो इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जाना होगा बेटा. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड द एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ओटोमन टर्की. अब देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1918 में, तो वहाँ पे ओटोमन जो एम्पायर है उसमें टर्की जो कंट्री है उसका डिफीट होता है. एंड देयर वर द रिनोमर्स द हार्श प्लेस ट्रेटी ऑफ द गोइंग टू इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्पर, और उनके ऊपर बेटा एक हार्श ट्रेटी इम्पोज होती है बेटा. सो अब देखिए द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा. अब आपने अरब कॉन्टिनेंट वाले जो कंट्रीज़ है वहाँ पे बेटा मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं, और वहाँ पे उनका इंपीरियल जो हेड होता है उसको बेटा खलीफा बोलते हैं. ठीक है. टू डिफेंड द खलीफा टेम्परल पावर्स, एक खिलाफत कमेटी, A खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन द बॉम्बे इन द मार्च 1919. खलीफा को पावर में रखने के लिए बेटा एक खिलाफत मूवमेंट का एक कमेटी बना बेटा. ये बॉम्बे में बना था मार्च 1919 में. द यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये देयर आर द टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, began the discussing with the Mahatma Gandhi and about the possibility of the united mass action on the issues. Gandhi saw this is in the opportunity to bring Muslim under the umbrella of unified nation movement. अब देखो जब उन दोनों ने शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने बेटा गांधी जी को ये बताया कि अब आप हमारी इसमें मदद करें, तो गांधी जी भी एक ऐसा ही अवसर देख रहे थे. उन्हें लगा कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, और इसको अगर मैं बेस बनाऊंगा तो मैं मुस्लिम्स और हिंदूज़ को एक कर सकता हूँ. तो इसने फिर वो मूवमेंट को साथ किया और ही लेड बाय द खिलाफत मूवमेंट. सो एट द कलकत्ता सेशन in the Congress in the September 1920 he convinced other leaders to need to the start non-cooperation movement in support of the Khilafat as well as for the Swaraj. ठीक है. अब ये देखो बेटा कलकत्ता सेशन का यहाँ पे है कि जब कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1855 में, उसके बाद इसका एवरी ईयर एक सेशन होता था. ठीक है. तो ये 1920 में इसका जो सेशन था सेप्टेम्बर सेशन वो कलकत्ता में था. तो यहाँ पे गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है. अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों स्टार्ट किया गांधी जी ने? ठीक है. सो वाई नॉन कॉपरेशन? सो हिज फेमस बुक हिंद स्वराज उनकी फेमस बुक है. महात्मा गांधी का बेटा 1909 में उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस. तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया में बेटा ब्रिटिश रूल सेटअप है, इसके पीछे उनको जो हेल्प कर रहे हैं वो हम इंडियंस ही कर रहे हैं. अगर हम उनको हेल्प करना बंद कर देंगे बेटा तो वो इतने अच्छी ईजिली यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे. सो इफ़ द इंडियन रिफ्यूज टू द कॉपरेट द ब्रिटिश रूल्स तो इंडिया वुड बी कोलैप्स विद इन ए ईयर, और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे. एंड द स्वराज वुड बी केम. स्वराज का मीनिंग होता है बेटा सेल्फ इंडिपेंडेंट. ठीक है. अब हमें टोटली इंडिपेंडेंस मिल जाएगा बेटा. हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज्ड ऑन द नवंबर मूवमेंट शुड अनफोल्ड द स्टेज. इट शुड बी बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स विद द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड द बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, legislative council, schools and foreign goods.
So then the case of the government used the repressions, a full civil disobedience campaign would be the launch through the summer in 1920. Mahatma Gandhi and the Shaukat Ali turned extensively mobilizing popular support of the movement. So many within the Congress were however concerned about the proposals, and they were reflect the boycott the Council of Election schedules for the November 1920, and they feared for the moment might be the lead to the popular violence. In the month of between the September and December, it was the intense tensions within the Congress. For the while, these seems no meeting point between the supporters and opponents of the movement. So finally, the Congress session at the Nagpur in the December 1920. ठीक है, कांग्रेस का सेशन हुआ बेटा, and a compromise was the walkout from the non-cooperation program was adopted. So how did the movement unfold? Who participated in it, and how did different the social group connected in India of the non-cooperation? अब देखिए ये non-cooperation movement में क्या हुआ बेटा, गांधी जी ने कहा कि जो भी लोगों ने आपको, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको टाइटल्स दिए, आप उनको रिटर्न कर दें, आप बॉयकॉट करें बेटा उनकी जॉब्स को, ठीक है, आर्मीज़ को, स्कूल्स को, आप उनको किसी भी तरह से हेल्प ना करें, उनको हेल्पलेस बनाने के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया। दिस इज़ द पिक्चर आल्सो, ठीक है, द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ। अब ये यहाँ पे बेटा विदेशी कपड़े बनते थे जहाँ से लोगों ने बेटा बॉयकॉट किया, ठीक है। So in the next point we will be discussing in the next video. Thank you for this video beta.